Hi, today we are going to learn recurrence relation. So recurrence relation is an equation that recursively defines a sequence where next term is a function of a previous term. It's mean जो आप next value find करते हैं वो somehow previous value पे dependent होती है. For example, अगर आपने एक equation लिया कि a of 1, first example लेते हैं, that should be equal to a of 0 plus 2. तो a1 की वैल्यू आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको a0 की वैल्यू पता हो. इसी तरीके से a2 इक्वल टू a1 प्लस 2, ठीक है. a3 इक्वल टू a2 प्लस 2. तो a3 की वैल्यू आपका फाइंड कर सकते हैं जब आपको a2 पता हो. ऐसे ही सो ऑन. अगर an की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको an माइनस 1 प्लस 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो ये एक रिकरेंस रिलेशन है. रिकरेंस कैसे है? क्योंकि आपको जो अगर ये फाइंड करना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. तो ये रिकर्शन की तरह है. रिकर्सिवली ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. इन अदर एग्जांपल लेते हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. जैसे अगर आपको a ऑफ n फाइंड करना है 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है. सो इसमें जो है ये डायरेक्ट एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इसमें आप an इक्वल टू an माइनस 1 2 की पावर an माइनस 1 या an माइनस 1 इंटू 3, ठीक है. या इसमें अगर हम एक और एग्जांपल लें, सबसे बेटर एग्जांपल जो फिबोनाची सीरीज है. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, बस an हम शो कर रहे हैं. an इक्वल टू an माइनस 1 इंटू 3 फर्स्ट पे डिपेंडेंट है. तो फिबोनाची सीरीज अगर हम देखें तो फिबोनाची सीरीज क्या कहता है कि जो उसका नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस 2 पे डिपेंडेंट होता है. -1 n माइनस 2, ठीक है. तो अगर आपको f ऑफ 2 फाइंड करना है तो आपको f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0 पता होना चाहिए. तभी आप f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इवन रिकरेंस रिलेशन का अगर हम वो देखें प्रोग्रामिंग कैसे वो रिकर्सिवली डिपेंडेंट है. इंट fib फिब एक फंक्शन है जिसमें n को आपने पास किया है. इफ n इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वैल्यू है आप फिबोनाची का देते हैं तो आप रिटर्न 0. एल्स इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1. एल्स रिटर्न फिब n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2, ठीक है. तो ये आप रिकरेंस रिलेशन की तरह है जिसमें आपको अगर फिब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n माइनस 1 और n माइनस 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. तो ये सब एक रिकरेंस रिलेशन है. तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है कि वो रिकर्सिवली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तभी आप इसका नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और कोई इक्वेशन अगर रिकरेंस रिलेशन में है तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करनी होगी ये हम नेक्स्ट मेथड्स में देखेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है a ऑफ k इक्वल टू a ऑफ k माइनस 1 प्लस 2. ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और स्टार्टिंग वैल्यू a ऑफ 0 इक्वल टू 1 दी हुई है. तो आपको इसको सॉल्व करना है. तो आप क्या करोगे, ब्रूट फोर्स मेथड यूज करते हैं और k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक हम पुट करेंगे. तो फर्स्ट a ऑफ 1 इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस 2 होगा. दैट इज a ऑफ 0 क्या है 1, तो 1 प्लस 2 हो गया. a ऑफ 2 क्या हो जाएगा, a ऑफ 1 प्लस 2. इट्स मीन a ऑफ 1 क्या है 1 प्लस 2 और प्लस 2, दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2. a ऑफ 3 क्या हो जाएगा, a ऑफ 2 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2
1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ए ऑफ एन फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि ए ऑफ 3 पे 3 इंटू 2, 2 पे 2 इंटू 2, तो एन इंटू 2, तो इट्स मीन ए ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस 2n। तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिग O ऑफ n, ठीक है। तो ये मेथड क्या है हमारा, ब्रूट फोर्स मेथड, फोर्स मेथड फॉर सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ इटरेशन। सो रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है कि कोई इक्वेशन आपको नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है, जैसे an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, आगे की वैल्यू पे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।